हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोग एक नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं सिर्फ और सिर्फ जनरल साइंस सामान्य विज्ञान का। इसमें हम लोग टोटल 50 क्वेश्चंस को देखते हैं। इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में यह जो प्रैक्टिस सेट नंबर है वो 2 है। इसमें हम लोग फिर से आज 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डेली हम लोग 50-50 क्वेश्चन जो है वो साइंस का डिस्कस करेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर और जीके जीएस का सीरीज जो है वो आप लोगों को लगातार प्रोवाइड करवाया ही जा रहा है। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है और बिहार एसआई का फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट भी जो है वो आप लोगों के लिए डेली प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका 50 क्वेश्चन का पीडीएफ और उसका आंसर दोनों चीज़ जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि साफ रातों की अपेक्षा मेघाचन मतलब बादल भरे रातों गर्म होती है क्योंकि मेघ जो है वो मुख्यतः मेघ जो है वो मुख्यतः पृथ्वी द्वारा दी गई ऊष्मा को वापस परिवर्तित कर देती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी द्वारा दी गई ऊष्मा को वापस परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक रूप से समतल पृष्ठ निम्नलिखित में से किस रूप में प्रकाश किरण पुंज को परावर्तित करता है। तो यह किस रूप में करता है? सभी दिशाओं में विसरित किरण पुंज के रूप में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी दिशाओं में विसरित किरण पुंज के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल जो है वो अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि तो भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल जो है वो पेट्रोल के कंपैरिजन में अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सदा एक समान रहता है। तो आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश का वेग रहता है वो एक समान रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का वेग। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है। तो प्रकृति में सबसे सशक्त बल जो है वो है नाभिकीय बल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दंड के चुंबन की प्रक्रिया में दंड के चुंबन के प्रक्रिया में दंड का पूरा आयतन जो है वो चुंबकित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दंड का पूरा आयतन जो है वो चुंबकित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा जल की गिरती हुई बूंदे की आकृति गोल होती है। तो वर्षा जल की जो गिरती हुई बूंदें होती हैं उसकी आकृति गोल होती है पृष्ठ तनाव के कारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिदीप्त नलिका यानी कि ट्यूब में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण जो होता है वो होता है। तो प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण जो होता है वो पराबैंगनी विकिरण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे कौन है। तो लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे जो है वो है रेडियो तरंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियो वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए पानी का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए पानी का उपयोग इसलिए नहीं किया जाता है कि उसमें इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। आगे कह रहा है कि संवादक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि तो संवादक जो है वो कमरे के छत के निकट इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि सांस से छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी केबल का भूतार निम्नलिखित में से किससे जुड़ा होता है। तो किसी केबल का जो भूतार है वो सागित के फ्यूज से जुड़ा हुआ होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्मॉग एक मिश्रण है। तो स्मॉग जो है वो धूम्र और कोहरे का एक मिश्रण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सही मिलान कीजिए। कैंडला की बात करते हैं तो यह जो है वो ज्योति तीव्रता के साथ मैच करेगा।
पास्कल की बात कीजिएगा तो यह दबाव या प्रेशर के साथ मैच करेगा। पॉबियोज की बात अगर कीजिएगा तो यह श्यानता के साथ मैच करेगा। और लैम्बर्ट की अगर बात कीजिएगा तो ये दीप्त के साथ मैच करेगा। तो इस तरह से मैच करने के बाद इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के सबसे निकट का तारा है, तो सूर्य के सबसे निकट का तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। आगे कह रहा है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या, मीथेन जो है वो बायोगैस का मुख्य घटक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आदमी ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो आदमी जो है वो सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैसों यथा नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्नलिखित में से किस जीव से की जा सकती है। तो यह किया जा सकता है ग्रीन प्लांट्स यानी हरे पौधे से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो बम बनाने के लिए फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि पैरासूट बनाने के लिए प्रयुक्त एक बहुलक या बहुलक मतलब पॉलीमर पदार्थ कौन है। तो पैरासूट बनाने के लिए विस्कोस का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम जो है वो रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है। तो मोम जो है वो रासायनिक दृष्टि से एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों का एक मिश्रण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिया सलाई की नोक पर होता है, तो दिया सलाई की नोक पर लाल फास्फोरस होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल फास्फोरस होता है। आगे कह रहा है वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन, तो वायुमंडल में पाए जाने वाली जो नाइट्रोजन जो होता है वो सूक्ष्म जीवों के माध्यम से प्रयोग की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीसा संचायक बैटरी का कैथोड किससे बना हुआ होता है। तो सीसा संचायक बैटरी का कैथोड जो है वो सीसा यानी कि लेड से बना हुआ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्वा रेचिया आयतन में एक रेशियो 3 में मिश्रण है, तो वो जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है वो रबड़ के टायरों में पूरक या फिलर के रूप में किया जाता है। तो यह किया जाता है कार्बन ब्लैक का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन ब्लैक का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है, स्वर्ण का शुद्धतम रूप कितना होता है। तो स्वर्ण का शुद्धतम रूप जो होता है वो होता है 24 कैरेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 कैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने के लिए लोहा की अगर बात करते हैं तो इसका यस्क है हेमेटाइट, तो यह हेमेटाइट के साथ मैच करेगा। लेड की बात करेंगे तो ये गैलेना के साथ मैच करेगा। तांबा जो है वो कॉपर पाइराइट के साथ मैच करेगा और मैग्नीशियम जो है वो मैग्नेसाइट के साथ मैच करेगा। तो इस तरह से मैच करने के बाद इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुख शोधनों यानी कि जो माउथवॉश आता है तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है वो आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है सुहागा। सुहागा का मतलब इंग्लिश में होता है बोरक्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बोरक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एड्स वायरस होता है, तो एड्स जो वायरस होता है वो होता है दोहरी सूची डीएनए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दोहरी सूची डीएनए। एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आंख में वर्ण दर्शन यानी कि कलर विजन निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है। तो यह जो है वो कोन्स की मौजूदगी से प्रभावित होता है यानी कि शंकु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शंकु। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शराब पीकर वाहन चलाने के लिए जो श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस जो है वो क्या इस्तेमाल करती है।
तो कोई आदमी शराब पीकर गाड़ी चला रहा है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए पुलिस जो है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के लिए उपयुक्त किया जाता है। तो वो अम्लीय मिट्टी का किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है। तो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप जो है वो प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्रों में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिजैविक पेंसिलिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है। तो प्रतिजैविक पेंसिलिन जो है वो कवक से प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है। तो लौंग जो है वो कली से प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फूल की कली से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जोड़ों में मूत्रामल क्रिस्टल जमा होने पर निम्नलिखित में से कौन सा रोग पैदा होता है। तो वो होता है एलर्जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतियोगिता यानी कि एलर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोन की कॉलोनी है। तो क्लोन जो है वो एक समान आकार वाली कोशिकाओं की कॉलोनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक समान आकार वाली कोशिकाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एंग्लो नूबियन जो है वो किसकी नस्ल है। तो एंग्लो नूबियन जो है वो बकरी की नस्ल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बकरी का। बकरी से एक चीज़ और याद रखिएगा, जमुनापुरी एक और नस्ल है, वो भी बकरी का है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव त्वचा का रंग जो है वो बनता है। तो मानव त्वचा का रंग जो है वो मेलानिन से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अबटू यानी कि थायराइड ग्रंथि के कम काम करने का कारण क्या हो सकता है। तो थायराइड ग्रंथि के कम काम करने का कारण हो सकता है आयोडीन की कमी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन की कमी, जिसके कमी से फिर घेंगा रोग होता है। आगे कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी होता है। तो किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी होता है, ये विटामिन बी1 यानी कि थाइमीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टीनिया सोलियम फीता कृमि परजीवी के रूप में कहाँ रहता है। तो यह जो है वो मनुष्य की आंत में रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य की आंत में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है मूंगफली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपम क्या है। तो अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है जो कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा डिजाइन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी किसकी अनुमति देती है। तो ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी जो है वो उपकरणों के बीच वायरलेस संचार की अनुमति देती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उपकरणों के बीच वायरलेस संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेसिक भाषा में बेसिक भाषा का प्रयोग जो है वो निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है। तो ये प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु, ये एक्चुअली कंप्यूटर का एक लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इस बेसिक का फुल फॉर्म होता है, जिसका प्रयोग जो है वो प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु किया जाता है। आगे कह रहा है कि सूचना राजपथ किसे कहते हैं। तो सूचना राजपथ इंटरनेट को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। कंप्यूटर का पिता नहीं आपसे पूछ रहा है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तब आपका आंसर जो होगा वो होगा वॉन न्यूमैन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यह जो है वो एक महान हंगेरियाई गणितज्ञ थे और इन्हें ही आधुनिक कंप्यूटर के विकास में इनका जो है वो सर्वाधिक योगदान जो है वो माना जाता है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया, या फिर आप जाकर टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया, जो ग्रुप आएगा वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका 50 क्वेश्चन और सॉल्यूशन जो है इसका आंसर जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।